ने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस घर में वो आई है वहाँ उसे बहू नहीं एक जिम्मेदारी समझा जा रहा है। और आज उसे पता चलने वाला था कि उसकी शादी प्यार नहीं एक सौदा थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहाँ परंपरा के नाम पर एक लड़की की जिंदगी का फैसला कर दिया गया। कहानी का नाम है परंपरा। नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 2 परंपरा, ट्रूथ बिहाइंड द रिश्ता। एक रात, एक फैसला और एक जिंदगी जो बिना पूछे बदल दी गई। वो समझ भी नहीं पाई कि जो रिश्ता उसके नाम कर दिया गया वो उसकी खुशी बनेगा या सजा। उसकी खामोशी के पीछे छुपा था एक सच जिसे किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहां परंपरा के नाम पर सब कुछ बदल दिया गया। कहानी का नाम है परंपरा। शादी के बाद के कुछ दिन सब कुछ ऊपर से नॉर्मल लग रहा था, पर धीरे धीरे शिवानी को समझ आने लगा था कि ये घर कम एक बंधन ज्यादा है। सुबह का वक्त था, शिवानी किचन में खड़ी थी, चुपचाप काम कर रही थी। तभी पीछे से आवाज आती है, काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। ऋषि की माँ थी, उनका टोन रोज की तरह तीखा था। छोटे घर से आई हो, आदत भी वैसी ही है। ये शब्द सीधा शिवानी के दिल में जा लगे। वो चुप रही, जैसे उसने अपनी आवाज पहले ही कहीं रख दी हो। दिन बढ़ते गए और बातें तेज होती गईं। हर छोटी बात पर ताना, हर गलती पर नीचा दिखाना, जैसे उसे रोज याद दिलाया जा रहा हो, तुम यहाँ बराबर की नहीं हो। एक दिन शिवानी को लग रहा था शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज जो वो सुनने वाली है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। ड्राइंग रूम में सब बैठे थे, शिवानी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। तभी ऋषि के पापा हंसते हुए कहते हैं, पता है जब हम शिवानी को पहली बार देखने गए थे, सब उनकी तरफ देखते हैं। शिवानी का दिल तेज धड़कने लगता है। तभी डिसाइड कर लिया था कि इसे ही अपनी बहू बनाएंगे। एक पल के लिए शिवानी के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद आई, पर अगला सेंटेंस उसकी पूरी दुनिया तोड़ देता है। पसंद आई थी इसलिए नहीं, रूम एकदम से साइलेंट हो जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये छोटे घर की लड़की है। शिवानी के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, आंखें धीरे धीरे भरने लगती हैं। ऐसे लोग ज्यादा सवाल नहीं करते, कंट्रोल में रहते हैं, जो कहा जाए वही करते हैं। हर लफ्ज जैसे एक तीर बनकर उसे चुभ रहा था। और इसलिए हमने शादी जल्दी करवाई ताकि तुम्हारे घर वालों को ज्यादा सोचने का टाइम ही ना मिले। शिवानी की सांसें तेज हो जाती हैं, उसे लगता है जैसे जमीन खिसक रही हो। वैसे भी तुम्हारे पापा को समझाना मुश्किल नहीं था। उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, उन्हें बस इतना बोला कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और हर महीने थोड़ी मदद भी कर दिया करेंगे। शिवानी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, पर कोई देखने वाला नहीं, या शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता। उनका भी क्या है, बुढ़ापे में कोई तो चाहिए सेवा के लिए, और तुम्हारी तो कोई भाई बहन भी नहीं है। ये सब सुनते हुए शिवानी के अंदर कुछ टूट रहा था। सिर्फ दिल नहीं, उसका भरोसा, उसकी पहचान, सब कुछ। वो धीरे से ऋषि की तरफ देखती है, जैसे अब भी कहीं न कहीं एक सपोर्ट की उम्मीद हो, पर ऋषि चुप था, बिल्कुल चुप। फिर वो धीरे से कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता शिवानी। ये शब्द जैसे वक्त को रोक देते हैं। मुझे बस एक जिम्मेदारी चाहिए थी, और इस घर के लिए एक वारिस। बस इतना सुनना ही काफी था। शिवानी के अंदर की आखिरी उम्मीद भी आज खत्म हो गई। वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है, अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। रूम के एक कोने में बैठकर वो फूट फूट कर रो पड़ती है। आज पहली बार उसे समझ आया, ये शादी एक रिश्ता नहीं, एक सौदा था। शिवानी रूम के कोने में बैठी रो रही थी। आज उसे समझ आ गया था, ये शादी एक रिश्ता नहीं, एक सौदा थी। एंडिंग वॉइस ओवर। जब रिश्तों की बुनियाद मजबूरी पर रखी जाए तो उनमें प्यार नहीं, सिर्फ दर्द होता है। शिवानी की दुनिया टूट चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो उसे और भी बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देगा। क्या शिवानी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी या फिर परंपरा के खिलाफ खड़ी हो जाएगी?